फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रुद्रा भाई के कुछ क्वेश्चंस क्लियर करने की कोशिश करेंगे। रुद्रा भाई ने ये पूछा है कि भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना दो कि आपने जॉब से क्यों रिज़ाइन किया। तो यार, जॉब से रिज़ाइन करने के मेरे 3 मेन रीज़न थे। पहला ये कि ये मार्केटिंग की जॉब थी और मार्केटिंग की जॉब थी और तो इस वजह से ये मुझे नहीं पसंद थी। तो ये चीज़ मुझे पता कैसे चली? ये पता ऐसे चली कि जब मैं वहाँ ट्रेनिंग लिया, उसके बाद जब मेरी पोस्टिंग ब्रांच में हुई तो वहाँ काम करने के बाद, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये लगा पर्सनली कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं सूटेबल है। सबके लिए अलग अलग वेरी करती कंडीशन। मेरे बताने से ये मत समझ लेना कि ये मेरे लिए नहीं सही तो आपके लिए भी नहीं सही। नहीं, जो चीज़ मेरे लिए नहीं सही हो सकता वो आपको अच्छी लगे। तो मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि उसको एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि मैं वहाँ पे खुश नहीं रह पा रहा था। और तीसरा ये कि जब मैं वो जॉब कर रहा था तो मेरे पास 3 और अपॉर्चुनिटीज़ साथ में थीं। एक आईबीपीएस क्लर्क, फाइनली मेंस दिया तो आईबीपीएस क्लर्क में मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ। दूसरा ईपीएफओ एसएसए, ईपीएफओ एसएसए पूरा कंप्लीट हुआ, सब टाइपिंग वाइपिंग हो गई, उसके बाद जो है मेरा 4 नंबर से नहीं हुआ फाइनली। और तीसरी मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी आरआरबी पीओ की। आरआरबी पीओ मैंने पूरा कंप्लीट किया, इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद मेरा 1.30 से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास वहाँ तक थी थ्रू आउट, मतलब 1 साल तक। तो मुझे ये लगा था कि इनके रिज़ल्ट आने से पहले ही, चूँकि कुछ का तो रिज़ल्ट वहाँ पे आ गया था, कुछ का रिज़ल्ट बाकी था, तो मुझे ये लगा कि मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो मेरा कहीं और इससे बेहतर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। लेकिन वही चीज़ लाइफ है, हर चीज़ सोची समझी नहीं होती है। तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन भी कर दिया और इधर मैंने आपको ये बता दिया कि मेरा इतने इतने नंबर से इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैं फिर से वही का वही जॉबलेस अभी भी वैसे हूँ। तो ये है, मैंने अपनी तरफ से बेटर ही करने की कोशिश करी थी लेकिन वो फिट नहीं बैठी। तो ये मतलब 3 रीज़न थे कि मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया। अब तो और पहला क्वेश्चन इनका ये है कि क्या आप 100% फोकस थे टुवर्ड्स एजेंट रिक्रूटमेंट? यार, मैं पहले ही दिन से मेरा ये डिसाइड था कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, मतलब मज़ा नहीं आ रही थी मुझे। एजेंट बनाना, रिक्रूट करना, ट्रेन करना, ये चीज़ मतलब मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। तो मैं पहले क्वेश्चंस का आंसर ये है कि मैं फोकस्ड नहीं था। ठीक है, 100% तो बिल्कुल भी नहीं, इवन 50% भी मैं फोकस्ड नहीं था। मैंने टोटल जो है 8 एजेंट बनाए थे अपने मतलब प्रोबेशन पीरियड में, और टारगेट था मेरा 15 एजेंट का। हाँ, और दूसरा था क्या लोकेशन आपके एरिया का मिला था। तो मेरा जो लोकेशन था, मैंने नॉर्थ सेंट्रल जोन से अप्लाई किया था और मेरा लोकेशन था लखनऊ। ठीक, और क्या आपको जो भी ट्रेनिंग मिला था उसको अच्छे से अप्लाई किया था एजेंट्स रिक्रूटमेंट के टाइम? तो यार, ट्रेनिंग तो देखो मिलता, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई जाती, लेकिन ट्रेनिंग में और एक्चुअल फील्ड में काम करने में, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी फील्ड में होता है, लेकिन वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। तो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि अप्लाई मैंने किया था लेकिन उतना अच्छे से नहीं। ठीक, और चौथा आपने पूछा है कि आपको ब्रांच से कुछ हेल्प मिला था कि नहीं। यार, तो देखो, ब्रांच से हेल्प उन कैंडिडेट्स को मिलता है जिनको जिनका मतलब ब्रांच को ये लग जाता है कि ये टिकेंगे, ये काम करेंगे। ठीक है, वो आपके इंटेंशन से, आपके काम करने की के तरीके से, और आप कॉस आपके बिजनेस आपने जो भी किया है उसको देख के ये पता चल जाता है कि आप काम करने वाले हैं कि चले जाएंगे। तो 25,50,000 का टारगेट था और मैंने सिर्फ 4 लाख का बिज़नेस किया था। तो ये बात तो क्लियर थी कि मैं काम करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, उनको भी ये पता था और मुझे भी ये पता था।
तो ब्रांच से मुझे हेल्प मिला था, इसके बावजूद भी सोचो मैं इतना कम किया था, उसके बावजूद भी मुझे ब्रांच से 3 एजेंट मिले थे, अलॉट किए गए थे मुझे। तो सबको मिलते हैं एजेंट, और मतलब जो भी जिन कैंडिडेट्स के बारे में एलआईसी को ये लगता है कि ये सही है, ये काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको ब्रांच से हेल्प मिलती है। ठीक, मुझे भी मिली थी, 3 एजेंट मेरे अलॉट किए गए थे मेरे लिए। और भाई आप फिर से दे रहे हो क्या एलआईसी एडीओ? यार फॉर्म तो अप्लाई किया है, चूँकि अभी एज भी हो गई है और दूसरी अभी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, तो फॉर्म अप्लाई किया है और एग्ज़ाम दूंगा। इसी बहाने आप लोग को थोड़ा बहुत गाइड भी कर दूंगा, और बाकी बाद में सोचेंगे कि जब क्लियर होगा तो देखेंगे क्या करना है, बाकी एग्ज़ाम देना है। और ब्रो तुमने जब दिया था तब प्री की कट ऑफ क्या थी एडीओ की? तो यार देखो, एडीओ की कट ऑफ, एक तो पीडीएफ में रिज़ल्ट आया था, तो कट ऑफ का उतना आइडिया तो किसी को नहीं है कि जिसने आरटीआई लगाई होगी उसको आइडिया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है यार इसके बारे में, कि चूँकि मैंने आरटीआई भी नहीं लगाई तो उसका आइडिया नहीं है। तो यही है, जिसने इसकी आरटीआई लगाई होगी उसको हाँ इस चीज़ पता होगी। ठीक है, चूँकि पीडीएफ में रिज़ल्ट आया था। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, डा और बाइजूस में रेगुलर बेसिस पे पढ़ता हूँ, और पीएम से मैं इसी के साथ जो पीएम की बाय। क्विजेज थैंक यू। आती हैं वीकली, उनको मैं